चलिए लिखिएगा ऑपोजिट लेटर पैटर्न। पहले हम पांचवा पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो चौथा पढ़ाएंगे। चलिए लिखिएगा पांचवा में क्या लिखाए थे? ऑपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट लेटर पैटर्न, LETTER लेटर पैटर्न, PATTERN पैटर्न। अपोजिट लेटर पैटर्न, अपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा या विपरीत, जो भी बोलिए। उसका बाद जो है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे पोजीशन पैटर्न, चौथा वाला पढ़ाएंगे। चलिए पहले आप पांचवा लिख लीजिए। उसका पांचवा में लिखिए अपोजिट लेटर पैटर्न। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नोट बना के आप लिखिएगा। पांचवा में लिखिए अपोजिट लेटर पैटर्न। चौथा हम बताएंगे, इसके बाद बताएंगे। पहले हम पांचवा बता देते हैं अपोजिट लेटर पैटर्न, उसके बाद जो है हम चौथा बताएंगे आपको, पोजीशन पैटर्न बताएंगे। ये छोटा सा है, इसलिए पहले ये करा देते हैं, उसके बाद वो कराएंगे। चलिए देखिएगा, इसमें लिखिएगा पहले नोट बना के। अपोजिट लेटर पैटर्न में सबसे पहले आप नोट बना के लिखिएगा। नोट बना के क्या लिखिएगा? लिखिएगा जब दो, यहाँ जब दो अक्षर लिखिएगा, जब दो अक्षर के स्थान का योग 27 हो तो वह क्या लिखिएगा? वह दोनों अक्षर एक दूसरे का विपरीत, ये विपरीत लिखा हुआ है। विपरीत को उल्टा भी बोलते हैं, विपरीत या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उल्टा। विपरीत अक्षर कहलाता है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम समझाते हैं। लिखिएगा क्या लिखिएगा? जब दो अक्षर के स्थान, यहाँ पर अगर के स्थान के जगह आप कर लीजिएगा क्रमांकीय स्थान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा जब दो अक्षर के क्रमांकीय स्थान का योग 27 हो तो वह दोनों अक्षर एक दूसरे का विपरीत अक्षर कहलाता है। या नहीं लिखना है क्रमांकीय तो आप छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिख दिए स्थान का योग क्या होना चाहिए? 27 होना चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको हम समझाते हैं। पहले ABCD लिख लीजिए आप। लिखिएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए इतना आप पहले लिखिए। अब देखिए क्या हम लिखाए थे। अगर आप इसमें और लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा? इसमें और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा और अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं या होता है। 26 अक्षर होता है। चलिए देखिए समझिएगा। ये हम लिखा दिया। लिखना है तो आप लिख लीजिएगा और अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। चलिए आप समझिएगा, जब हम देखिए क्या लिखा है ना कि जब दो अक्षर के स्थान का योग, स्थान का क्या योग, स्थान का योग, स्थान का योग 27 हो तो 27 हो तो हुआ दोनों अक्षर एक दूसरे का क्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अगर हम दो दो को पेयर बनाएंगे तो कितना होगा, यानी दो दो का पेयर बनाएंगे तो कितना होगा, 13 गो होगा। तो 13 दूनी 26, यानी आप यहाँ पर देखिए 13 गो इधर हो जाएगा, यानी एम एन जो होता है बॉर्डर पर होता है, तो समझ जाइए 13 गो इधर हो गया, 13 गो उधर हो गया। तो अब पेयर हम बनाएंगे, देखिए तो कितना पेयर, 26 गो में अगर हम पेयर बनाएंगे तो कितना पेयर बनेगा, 13 गो बनेगा, दो गो का पेयर बनाएंगे तब। तो यहाँ पर देखिए तो वही तो लिखा है कि जब दो अक्षर के स्थान का योग करने के बाद अगर 27 आता है ना, जब दो अक्षर के हम योग करेंगे, स्थान का योग करेंगे, अगर 27 आता है तो वो दोनों अक्षर जो कहलाएगा एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा। चलिए इसको आप पहले नंबरिंग कर लीजिए। ए जो होता है 1 नंबर में होता है, बी जो होता है 2 नंबर में, सी 3 नंबर में, डी 4 नंबर में, ई 5 नंबर में। चलिए इधर भी लिख लीजिए, भी 22 में होता है, भी 22 में ये कितना, 23 में, 24 में एक्स होता है, 25 में क्या होता है वाई, और 26 में जेड होता है। चलिए आप देख लीजिए, अगर एक में कितना जोड़े कि 27 पूछ जाएगा, अगर दो गो लेटर का जोड़ने के बाद दो लेटर के क्रम यानी स्थान जोड़ने पर 27 आता है तो वह दोनों अक्षर या लेटर जो भी बोलिए अक्षर क्या कहलाएगा, एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा। नहीं तो आप देखिए एक यहाँ पर एक में क्या कीजिए, चलिए ना यहाँ पर हम लेते हैं एम एन का कितना होता है, एम का होता है 13 और एन का होता है 14। देखिए तो अगर 13 और 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो जब 27 हो जाएगा प्लस करने पर तो क्या होगा, ये एम एन जो कहलाएगा विपरीत अक्षर कहलाएगा। एम का उल्टा क्या होता है, एन, एम का उल्टा एन, और एन का उल्टा भी पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, एम बोलिएगा। यानी एम का उल्टा एन तो एन का उल्टा एम। तो देखिए तो ये दोनों के जोड़ने के बाद 13 और 14 के जोड़ने के बाद 27 आ गया, तो 27 आ गया यानी योग करने के बाद 27 आ गया, तो वह दोनों अक्षर जो है एक दूसरे का क्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा। वही तो हम नोट में लिखा दिए हैं। तो चलिए ये दोनों जोड़े कितना आ गया, 27। अब किसी को जोड़ लीजिए, अगर 27 आ गया तो वह दोनों अक्षर क्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा। देखिए ए का उल्टा क्या होता है, जेड, आप पढ़े होंगे, हम लिखाए भी है, शुरू में ही लिखा है। तो देखिए अगर ये दोनों के हम जोड़ देंगे तो ए का प्लस 26 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यह दोनों अक्षर क्या कहलाएगा, एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा, यानी ए का उल्टा क्या हो गया, जेड हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए उसी प्रकार एक और कर देते हैं, देखिएगा किसी का आप जोड़ लीजिए ना, किसी, चलिए अब जोड़ लेते हैं। चलिए अब 4 के जोड़ लेते हैं, तो कितना जोड़िएगा, 4 में कितना जोड़िए, देखिए 4 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा। तो 27 जो पूर्णे में आएगा जो संख्या, तो वही क्या कहलाएगा, और उसका संख्या का संख्या का जो है आप उसका देखिएगा लेटर कि कितना में आया, तो वो की कहलाएगा, लेटर एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब सिंपल से है ना कि अगर लेटर का स्थान, लेटर के स्थान के अगर जोड़ने के बाद 27 आ जाता है, उसका स्थान जोड़ने के बाद, तो वह दोनों क्या कहलाएगा, एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा। चलिए नहीं तो आप देख लीजिए कितना जोड़ेंगे, तो कितना जोड़ेंगे तो देखिए कितना जोड़ेंगे, तो इसमें अगर 24 में 3 जोड़ते हैं 27, तो देखिए तो सी का उल्टा क्या होगा, सी का उल्टा एक्स होगा। देखिए तो ये दोनों का हम जोड़ दिए कितना आ गया, 27 आ गया, बराबर में 27 आ गया। तो सी का उल्टा क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। ये हम बताए थे भी। चलिए आप एक दो वो लिख लीजिए, इसका उतना चर्चा नहीं करना था हमको, लेकिन बता दिए हम नॉलेज के लिए आपको। वहां पर भी हम बताए थे कि अगर ऐसे नहीं आपको पता चलता है, याद नहीं रहता है, तो उसका हम बताए थे कि देखिए हम बहुत सारा नियम बता देंगे, याद रखना आपका काम है। चलिए देखिए तो क्या लिखाए थे, ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा जेड होता है। ए का उल्टा क्या होता है, जेड। ऐसी इस प्रकार कर दिए थे, ए का उल्टा जेड, तो जेड का उल्टा ए, यानी कहने का मतलब ए से हम जेड की ओर जा सकते हैं, तो जेड से भी ए की ओर आ सकते हैं। तो ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए, इस प्रकार आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी का उल्टा क्या होता है, लिख लीजिए बी का उल्टा बाई, बी का उल्टा बाई। नहीं तो आप देख लीजिए बी का नंबर कितना है, बी का जो है नंबर 2 होता है, और बाई का कितना होता है, 25 होता है।
तो 25 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27। तो जो 27 पूर गया तो वह दोनों अक्षर क्या कहलाएगा, एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा, यानी बी का उल्टा क्या हो जाएगा बाई, क्योंकि अंकों क्योंकि देखिए स्थान यानी अक्षर के स्थान का योग करने के बाद अगर 27 आ जाता है तो वह जो है, देखिए यहाँ लिख दिए, वह दोनों अक्षर एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, बी का उल्टा बाई, सी का उल्टा क्या एक्स, एस का उल्टा क्या एच। ये सवाल हम लिखा चुके हैं, यहाँ पर उतना लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए आप लिख लीजिए एक दो गो। आई का उल्टा क्या होगा, आई का उल्टा आर होगा, आई का उल्टा इंडियन रेलवे, हम ट्रिक से वहां बताए थे, इंडियन रेलवे इस प्रकार करके बताए थे। जैकलीन, जे का उल्टा क्या क्यू, इस प्रकार हम बताए ना। चलिए दो तीन को आप लिख लीजिए। पीके मूवी हम इस तरह से बताए थे ना, पीके मूवी पाकिस्तान, दो गो बताए थे कि आप पीके मूवी लिख लीजिए। एस के क्या बताए थे, हाई स्कूल बताए थे। चलिए दो तीन को आप लिख लीजिए जल्दी जल्दी, नहीं तो आप देख लीजिए, एक और बता देते हैं। अगर देखिए 9 और 18 जोड़िए, आई का नंबर कितना होता है 9 और आर का 18 होता है। देखिए ये दोनों को आप जोड़िएगा, ये दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना पूर जाएगा 27 पूर जाएगा। ये दोनों का आप प्लस कीजिएगा तो 27 पूर जाएगा। तो यह दोनों अक्षर क्या कहलाएगा, देखिए 9 और 18 जोड़िएगा तो 27, तो 18 में क्या होता है आर, 9 में क्या होता है आई, तो 9 और 18 जोड़े तो 27 पूर गया। तो 9 में क्या होता है आई और 18 में आर होता है। तो यह दोनों अक्षर एक दूसरे का क्या कहलाएगा, विपरीत अक्षर कहलाएगा। वही तो लिखा दिए, वह दोनों अक्षर विपरीत कहलाएगा एक दूसरे का। चलिए जल लिख लीजिए, एक दो और लिखिए। एम का उल्टा एन होता है, ये सवाल भी लिख लीजिए। एम का उल्टा क्या होता है, एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एन होता है। जीटी, जीटी रोड हम बताए थे ना, जीटी, जी का उल्टा टी होता है, हम बता चुके हैं। एल का उल्टा लव बताए थे ना, एल का उल्टा क्या होता है, एल का उल्टा ओ, और लिखना है तो लिख लीजिएगा, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई। हम लव से ट्रिक में बता दिए थे लव। चलिए और लिखना है तो और लिख लीजिए एक दो गो। दारू वाला, डी का उल्टा क्या होता है डब्लू, डी का उल्टा डब्लू, दारू वाला, हम ट्रिक बैठाए थे आपको ना। चलिए आप लिख लीजिए। बाकी हम इससे पहले हम लिखा चुके थे, शुरू में ही देख लीजिएगा। आप दूसरा या पहला वीडियो में देखिएगा, उल्टा हम ट्रिक से बता दिए थे याद करने का फॉर्मूला। यहाँ पर उतना डिटेल से बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं डिटेल से। चलिए इसको आप नोट कीजिए। देखिए नहीं तो एक, देखिए कैसे विपरीत होगा कि ना, ए का जो है, ए का नंबर कितना होता है एक, बाई का कितना होता है, सॉरी जेड का कितना होता है, जेड का 26 होता है। ये दोनों का आप देखिए जोड़िए, देखिए 27 नहीं आ रहा है, तो यह दोनों अक्षर क्या कहलाएगा, एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम जो है आते हैं। आगे हम लिखा चुके हैं, पहला वीडियो में हम करा चुके हैं ये सबक। ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, ट्रिक से भी बताए थे। इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर, जेक्विलिन, ये सब बताए थे। पीके मूवी, लव, ये दोनों LOV, लव से 4 गो बता दिए थे। इसका बताए थे मैन, A to Z विटामिन टैबलेट या A to Z विटामिन सिरप भी होता है, कुछ भी मल्टीमेट होता है ना विटामिन सिरप होता है। क्लाइमेक्स बताए थे, हाई स्कूल, ये सब ट्रिक से याद करने का तरीका बताए थे। नहीं तो एक तरीका और बताए हैं, क्या बताए कि अगर 27 जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर समझिएगा जी का उल्टा क्या होगा ये हमको पता नहीं, तो जी कितना में होता है 7, तो 7 में कितना जोड़े, 7 में कितना जोड़े कि 27 पुर जाए, तो 20 जोड़ेंगे तो 27 पुर जाएगा। तो 20 में कौन सा लेटर होता है, तो टी होगा।
तो 20 में क्या होता है टी, तो यानी जी का उल्टा टी हो जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ समझिए बी कितना होता है, बी 2 नंबर में होता है, बी का उल्टा क्या होगा ये हमको आज नहीं है, तो क्या कीजिएगा बी में कितना जोड़े की 27 आ जाएगा, तो जो 27 को पूरा करने में जो लेटर आएगा वही क्या कहलाएगा, ए का जो है बी का, सॉरी बी का क्या कहलाएगा विपरीत। तो बी का उल्टा क्या होता है बाई। तो देखिए 2 में 25, 2 में कितना जोड़े की 27 पुर जाएगा, बी 2 होता है, तो 25 जोड़ेंगे, तो 25 में कौन सा लेटर होता है बाई होता है, तो 2 और 25 जोड़िएगा तो 27 नहीं होगा, तो 27 पुर गया तो क्या कहलाएगा बी का उल्टा बाई कहलाएगा, यानी 25 जोड़े तो 25 में बाई होता है। अब हम इस तरह से वहां भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं। यहाँ पर उतना लिखाने का जरूरत नहीं था, इसलिए हम नहीं लिखा है, 2 3 4 5 को लगता है छूटा हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा। जैसे आप कहने लिखा थे कि चोट लगता है तो किसी के मुंह से क्या निकलता है, अफ निकलता है ना, अफ। अभी बहुत सारा के छोड़ दिए है, एल का उल्टा छोड़ दिए है, एल का तो लिख दिए एल के, वो के लिख दिए, जे के लिख दिए है, आई के भी लिख दिए है, एक दो वो छूटा होगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। ऐसे हमको पता है कि कौन कौन छूटा है, लेकिन यहाँ पर उतना जरूरत नहीं लिखने का। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, अभी एक दो और लिख लीजिए। दारू वाला हो ही गया, जैकलिन हो ही गया। देखिए हम बताते हैं कौन कौन छूट गया अभी। बी का उल्टा बाई होता है, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। बी का उल्टा क्या होता है, ऐसे बता भी दिए, बी का उल्टा बाई, बी का उल्टा बाई लिखा गया, ए टू जेड, ए का उल्टा यहाँ तो जेड लिख दिए है। चलिए लिखिए ना, आपको पता चल जाएगा। हो गया, मिटा रहे इसको। चलिए आप क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। एक वो हम जो है लिखा देते हैं भाषा में। चलिए ये नोट नोट में हम लिखा दिए थे ना ये सब। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अपोजिट लेटर पैटर्न का क्वेश्चन आते हैं कि किस प्रकार से रहेगा। चलिए आप जल्दी जल्दी लिखिएगा, एक वो भाषा में लिखा देते फिर आप लिख लीजिएगा, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखें। लिखेगा यदि किसी सांकेतिक सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को, HOME, होम को, होम को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को SLN भी लिखा जाता है तो उसी भाषा में, चलिए जल्दी जल्दी आप लिखिए, उसी भाषा में लिखिए। क्या लिखेगा, लिखिए पिंकी, PINKI, पिंकी को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। चलिए जल्दी से इसको बनाइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को ये लिखा जा रहा है तो उसी भाषा में जो है पिंकी को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बनाइए। चलिए देखिए हम बताते हैं, देरी नहीं करते हैं, ऐसे देरी करेंगे तो आज जो है हम दो को खत्म कर देते हैं। अपोजिट लेटर पैटर्न खत्म करते हैं और एक पोजिशन लेटर पैटर्न।
पोजीशन पैटर्न होता है, उसमें लेटर पैटर्न नहीं होता है। चलिए लिखिए, देखिए हम बना रहे हैं, चलिए देखिए हम हल करें। क्या लिखा है? HOME। होम को क्या लिखा है? होम को लिखा SLNV, यही ना लिखा तो क्या लिखा है? बोला पिंकी, PINKI। पिंकी को कैसे लिखेगा ये पूछ रहा है। चलिए देखिएगा, आप गौर से देखिएगा क्या कर रहा है। देखिए अभी हम जस्ट बताए थे, देखिए H का उल्टा S लिख रहा है, O का उल्टा L लिख रहा है, M का उल्टा N, यानी क्या कर रहा है? E का भी लिखा है। अपोजिट लेटर पैटर्न में उल्टा ही करेगा। एगो आप ये नियम याद रखिएगा, अपोजिट लेटर पैटर्न वाला। तो देखिए ये क्या कर रहा है? विपरीत कर रहा है, ये विपरीत कर रहा है, ये विपरीत कर रहा है, हम भी विपरीत कर देंगे। यानी देखिए अभी हम लिखाए थे ना हाई स्कूल, H का उल्टा क्या? S, या S का उल्टा भी H बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। E का उल्टा V, M का उल्टा N, O का उल्टा L। बार बार हम बोलते हैं कि जब हम इधर से इधर जा सकते तो इधर से इधर भी आ सकते, यानी E का उल्टा V होता है तो V का उल्टा भी ई होता है। या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि गलत हो जाएगा हम बोलेंगे तो, नहीं गलत नहीं होगा। अगर एम का उल्टा एन है तो एन का उल्टा भी क्या होगा? एम। चलिए देखिए पी का उल्टा क्या होगा? पी का उल्टा क्या होगा? अगर नहीं पता है तो पी कितना में होता है? 16। तो 16 में कितना जोड़े कि कितना बन जाए? 16 में कितना जोड़े कि 27 बन जाए? तो 11 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 27 हो जाएगा। अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो 11 में कौन सा लेटर होता है? तो 11 में होता है के। 11 में क्या होता है? के। तो देखिए तो पी का उल्टा क्या होता है? अभी तो लिखा है होंगे पी के मूवी, पी के मूवी वहां पर ट्रिक से बताए थे। तो पी का उल्टा क्या होता है? के। चलिए आई का उल्टा क्या होता है? आर। आई का उल्टा आर। इसमें देखिए नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तब आप कर लीजिएगा कि 27 बनाइएगा, 27 बनाइएगा, यानी कुल के आप 27 बनाइएगा तो उल्टा हो जाएगा। जैसे हम बता देंगे दूसरा तरीका में आपको। चलिए हमको या तो हम कंठस्थ बोले थे याद रखने के लिए, यहाँ पर आप याद रखिएगा तो नंबरिंग करने का जरूरत नहीं। चलिए हम दोनों तरीका से बता देते। तो एम का उल्टा एन का उल्टा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। और आई के का उल्टा क्या हो जाएगा? पी। जैसे यहाँ देखिए पी का उल्टा के हुआ, यहाँ के लिखा हुआ था, के का उल्टा पी होगा। आई का उल्टा क्या होगा? आई का उल्टा क्या होगा? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आई का उल्टा आर, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए आप जल्दी से लिखिए इसको। फिर दूसरा तरीका देखिए, ये फर्स्ट तरीका हो गया, एक तरह से बोलिए ऐसे फर्स्ट इसको तरीका आप मन में रख लीजिए कि ये फर्स्ट तरीका है, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे कि ये फर्स्ट तरीका है, क्योंकि 27 बनाइए या उल्टा कीजिए दोनों एक ही बात है। भले आपको लग रहा है कि अलग बता रहे हैं तो ये अलग नहीं है। अगर आपको बढ़ियापन करते हैं पढ़ने में तो आपके लिए भले अलग है। चलिए देखिए यहाँ पर 27 बना दिए ना, 11 जोड़े कितना जोड़े कि 11 था, 11 27 बना दिए तो 11 होता है ना। तो 11 में कौन सा लेटर होता है? के होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, देखिए आप दूसरा तरीका नियर समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है? HOME। क्या लिखा है? होम। होम को क्या लिखा है? SLNV, NV लिखा है। तो पिंकी को कैसे लिखेगा? PINKI। चलिए देखिए पिंकी को कैसे लिखेगा। आप पहले नंबरिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नंबरिंग। नंबरिंग H जो होता है 8 में, 15 में होता है, O 13 में, M होता है, ये 5 में होता है। चलिए आइए 19, 12, 14, भी 22। चलिए देखिए ये दोनों जोड़िए 8, ये कितना जोड़िएगा? 8 और 19 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 27। 15 और 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 27। 13 और 14 जोड़िएगा 27। 22 और 5 जोड़िएगा कितना? या 5 या 22 जोड़िए 27 बोल सकते कि नहीं? या तो 27 और 5 जोड़िए, सॉरी 22 और 5 जोड़िए 27, यानी कैसे कान छुइए आप ही को ना छूना पड़ेगा। तो देखिए 8 19 जोड़िएगा तो 27 पूछ जाएगा, 15 और 12 जोड़िएगा तो 27 पूछ जाएगा, 13 और 14 जोड़िएगा 27 पूछ जाएगा, 5 और 22 जोड़िएगा तो 27 पूछ जाएगा। तो कुल 27 बना रहा है कि नहीं? यानी बोल रहे हैं कुल के 27 बना रहा है तो कुल के आप 27 बनाइए। इसको आप नंबरिंग दे दीजिए, पी 16 में, आई 9 नंबर में, 14, 11, आई 9 नंबर में। चलिए आप बना लीजिए 27 बनाइए, इसको भी 27। जिस प्रकार से इसको 27 कुल के बनाया है उसी प्रकार आप भी 27 बनाइए। चलिए देखिए हम 27 बनाए तो पी में कितना, 16 में कितना जोड़े, 16 में कितना जोड़े कि 27 होना चाहिए, कितना जोड़े कि 27 होना चाहिए। तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 जोड़ेंगे तो 27 पूछ जाएगा ना। देख लीजिए ना, 16 और 11 जोड़ लीजिए, देखिए तो
27 पूर गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 11 में क्या होता है, 11 में कौन सा लेटर होता है, के, यहाँ के लिख दिए। चलिए 9 में कितना जोड़े, तो 12 जोड़ेंगे, 9 और सॉरी आई यहाँ लिख दिए, हाँ 12 नहीं जोड़ेंगे, 9 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 12 अगर जोड़िएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 27 पूरे नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, 9 में 12 जोड़ने के बाद 27 नहीं पूरेगा, तो 9 में कितना जोड़े कि 27 पूर जाए। तो आप दिमाग लगाइए कि 9 में कितना जोड़ेंगे कि 27 पूर जाना चाहिए। तो 18 जोड़ेंगे तो 27 पूर जाएगा, 9 का 18 9 27 होता है ना, तो कितना जोड़िएगा, तो यहाँ पर आर लिख देते हैं हम डायरेक्ट। तो कितना जोड़िएगा, देखिए 9 में आप कितना जोड़िएगा 18, 8 दूनी 16 1 17, देखिए 27 पूर गया कि नहीं। तो आर में क्या होता है 18, तो आर लिख दिए, यानी हम 27 बना रहे, तो 14 में कितना जोड़े कि 27 पूर जाए, 14 में 13 जोड़ेंगे 27 पूर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा एम होगा। चलिए आइए 11 में कितना जोड़े, 11 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो क्या पूर जाएगा 27 पूर जाएगा, तो पी होगा यहाँ पर। चलिए आइए 9 में कितना जोड़े, तो अभी ना 18 जोड़े हैं, देखिए तो आर यहाँ पर आएगा, यहाँ आई है तो यहाँ भी क्या होगा। चलिए यही हमारा क्या होगा, ये दूसरा तरीका से हुआ, फर्स्ट तरीका से। ऐसे आप याद रखिएगा, पी का उल्टा के होता है, आई का उल्टा आर होता है, एन का उल्टा एम होता है, के का उल्टा पी होता है और आई का उल्टा आर होता है। तो आपको नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है, यानी 27 बनाने का जरूरत नहीं। चलिए ये हम बता दिए, आप क्वेश्चन हम देखिए भाषा में इस प्रकार लिखिएगा, हम भाषा अब लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट देंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ये वाला हम 27 बनाए, ये नियम से हम क्या किए 27 बनाए को लेके क्या किए, देखिए 27 बना रहा है, 27 बना रहा है, तो इसमें भी हम 27 बना दिए। तो 16 में कितना जोड़े 27 बनेगा, तो 11 जोड़े, तो 11 में कौन लेटर होता है के, तो के लिख दिए यहाँ। 9 में कितना जोड़े 27 बनेगा, तो 18 जोड़ेंगे, तो 18 में कौन लेटर होता है आर। 14 में कितना जोड़ेंगे 27 बनेगा, 13 जोड़ेंगे, तो 13 में एम होता है। 11 में कितना जोड़े, तो 18 पी सॉरी 16 जोड़ेंगे तो 27 बन जाएगा, तो पी। या 9 में कितना जोड़े, तो 18 जोड़ेंगे 27, तो 18 में क्या होता है कौन सा लेटर आर, तो यहाँ आर लिख दी। चलिए यानी 27 बनाए, और वो वाला आप याद रखिएगा कि ई का उल्टा भी होता है, एम का उल्टा एन होता है, इस प्रकार हम याद करने के लिए आपको बोले थे। चलिए बहुत बक रहे हैं, अब बकना नहीं, आप लिखिए क्वेश्चन। चलिए मिटाते हैं इसको, आप ये वाला तरीका लगाइएगा फर्स्ट वाला, आप 27 बनाइएगा तो आप बढ़ियापन कर रहे हैं, को याद करने का नियम उतना ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये वाला ट्रिक से आपको ज्यादा दिन याद रहेगा। काहे झूठ मूठ का जोड़ा जोड़ी के करते रहिएगा उतना देरी। चलिए यहाँ पर लिखिएगा किंग। चलिए देखिए इसी में एडजस्ट कर देते हैं, क्या लिखिएगा किंग, के आई एन, के आई एन जी। किंग को क्या लिखा है, आप लोग ये लिखिएगा टी एम आर पी, किंग को लिखा है टी एम आर पी। चलिए देखिए, तो राइल लिखिएगा, रेल को आर ए आई एल। चलिए देखिए रेल को कैसे लिखे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को ये लिखा है तो उसी सांकेतिक भाषा में जो है रेल को कैसे लिखेगा। चलिए इसको आप बनाइए जल्दी से। चलिए देखिए हम बताते हैं, देरी नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक के बनाइएगा, और बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चा भी निःशुल्क पढ़ाई कर सके। ऐसा मत सोचिए कि सर निःशुल्क रोज दिन लाइव पढ़ाते हैं तो हम किसी को नहीं भेजे। चलिए देखिएगा हम बता रहे हैं आपको क्या लिखा है, किंग हल कर रहे हैं, देखिए के आई एन जी, किंग को क्या लिखा है, के आई एन जी, किंग को लिखा है टी टी एम टी एम आर पी। चलिए आर पी, तो क्या लिखेगा आर ए आई एल, एल रेल। चलिए देखिए समझिएगा,
इसमें गौर से देखिएगा क्या कर रहा है जानते हैं, पीछे से उलट रहा है। देखिएगा जी का उल्टा क्या लिखा, टी, पीछे से, यानी कहने का मतलब है पीछे से उल्टा करके लिख रहा है। अब उस इससे पहले वाला में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा था, सामना सामनी उल्टा कर रहा था। यानी यहाँ जी का उल्टा, मान लीजिए यहाँ जी था लिखा तो यहाँ टी लिखा है, जी का उल्टा टी, आई का उल्टा आर, यानी सामना सामनी लिख रहा था। इसमें सामना सामनी नहीं लिखा, देखिए क्या कर रहा है, जी का उल्टा जो है फर्स्ट में लिखा, जी का उल्टा यानी पीछे से लिख रहा है। हम बोल सकते हैं कि लेटर को जो है उल्टा करके पीछे से लिख रहा है, आगे कर रहा है। यानी पीछे से क्या कर रहा है, देखिए तो पीछे से नहीं कर रहा है, आगे लिख रहा है। जी का उल्टा टी, एन का उल्टा एम, आई का उल्टा आर और के का उल्टा पी। तो हम भी पीछे से करेंगे। चलिए, एल का उल्टा क्या होता है, एल का उल्टा ओ होता है। आपको याद नहीं है या तो आप 27 बना लीजिए, 27 बनाइएगा। जिसे 18 में कितना जोड़िएगा, 18 में आप कितना जोड़िएगा कि 27 बन जाए। तो देखिए 18 आर में 18 होता है, तो कितना जोड़े कि 27 बन जाए, तो 15 जोड़िए तो, हाँ 15 जोड़िएगा तो 8 5 नहीं, 9 जोड़िएगा तब बनेगा, 15 जोड़िएगा तो नहीं बनेगा, 15 जोड़िएगा तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो देखिए 27, 9 जोड़ेंगे तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 नहीं बन जाएगा। हाँ, ये दोनों जोड़ेंगे तो 27, तो 9 जोड़ने के बाद ना, आर तो पता था कि आर 18 में होता है, कितना जोड़े कि 27 बन जाए, कितना जोड़े कि 27 बन जाए। हम इससे एल का बात नहीं बोल रहे, एल का बात नहीं कर रहे, हम 18 का बात कर रहे हैं। हम मान लेते हैं इसमें से, देखिए आर कितना जोड़े, तो 9 जोड़े तो 27, तो 9 में क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, आई लिखाएगा लास्ट में। तो हम पीछे से ना चलेंगे, ये वाला हम आपको समझाने के लिए आगे किए। चलिए यहाँ पर आइए, ये वाला एल का उल्टा जो होता है वो होता है, लेकिन 12 में कितना, चलिए आपको नहीं पता है कि नहीं याद है, तो 12 में कितना जोड़े, 12 में कितना जोड़े, एल कितना में होता है 12, तो 12 में कितना जोड़े कि 27 आना चाहिए। तो 12 में आप कितना जोड़िएगा, तो 15 जोड़िएगा तो 27 पूर जाएगा। देखिए 15 आप जोड़िएगा तो कितना पूर जाएगा, 27 पूर जाएगा। तो 15 जोड़े, तो 15 में क्या होता है, 15 में ओ होता है, यहाँ ओ लिखिएगा, क्योंकि पीछे से लिखा, देखिए इसका उल्टा करके आगे लिखा, इसका उल्टा करके फिर लिखा। यानी कहने का मतलब है पीछे से उल्टा करके, लेटर का उल्टा करके आगे लिख रहा है। तो हम भी उसी तरह करेंगे। आप बच्चा नहीं कि बार बार आपको समझाते रहे इतना तोड़ तोड़ के। चलिए देखिए समझ में आ गया। या तो आप 27 बना लीजिए, दो काम में एक काम कीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। या तो आप 27 बनाइए पीछे। चलिए आई का उल्टा क्या होता है, आर, ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा जेड, आर का उल्टा क्या होता है, आई। हो गया हमारा उल्टा। चलिए हमारा आंसर तैयार है। यानी जो रेल रेल को लिखेगा क्या लिखेगा, ओ आर जेड टी। चलिए इसको नोट कीजिए। टी नहीं लिख, या आई कर लीजिएगा। आई, आई का इंडियन रेलवे, आर का उल्टा आई होता है, टी नहीं। जी का उल्टा टी होता है, या टी का उल्टा जी। क्या लिखेगा, ओ आर जेड आई लिखेगा, ओ आर टी नहीं, ओ आर जेड आई। देखिए ना, एल, एल का उल्टा ओ, आई का उल्टा आर, ए का उल्टा जेड, आर का उल्टा आई। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए हम डायरेक्ट आप क्वेश्चन, ये भाषा उषा नहीं लिखते, हम डायरेक्ट इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। लिखेगा एच ए एन डी, एच ए एन डी। हैंड को क्या लिखा है, जेड एस डब्ल्यू एम, जेड एस डब्ल्यू एम, ये लिखा, एम लिखा हुआ है ये। चलिए, तो बुक को क्या लिखेगा, बी डबल ओ के बुक। चलिए आप इसको बनाइए, देखिए क्या कर रहा है, दिमाग लगाइए। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। यानी इसको ये लिखा है, तो बुक को क्या लिखेगा, या भाषा में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को, एच ए एन डी, हैंड को ये लिखा जा रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को जेड एस डब्ल्यू एम लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बुक को कैसे लिखा जाएगा,
इस प्रकार आप भाषा में लिख सकते हैं। हम भाषा नहीं दिए, हम डायरेक्ट दिए बनाने के लिए आपको। चलिए देखिए हम बना रहे हैं, क्या कर रहा है, आप दिमाग लगाइए। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर दो दो को क्या किया है, पेयर बनाया है दो दो लेटर के, और देखिए क्रॉस से उल्टा किया है, ए का उल्टा जेड, एस का उल्टा एच का उल्टा एस। इसमें देखिए फिर डी का उल्टा डब्लू, दारू वाला हम बताए थे ना, दारू वाला, डी का उल्टा क्या डब्लू, और एम का उल्टा, एन का उल्टा एम, देखिए तो एन का उल्टा एम लिखा है कि नहीं, तो हम भी उसी प्रकार करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। समझ में आया ना? चलिए आप लिख लीजिए। पहले क्या किया था, इसको लिखा, देखिए तो पहले ये वाला लिखा फिर ये वाला, तो हम ओ का उल्टा क्या होगा, ओ का उल्टा क्या होगा, एल के ओ, एल होगा, क्या होगा एल। बी का उल्टा क्या होगा, बी का उल्टा बाई, बाई बाई। चलिए आप आइए फिर इसी प्रकार से आप कीजिए। पहले के का उल्टा होगा के पी, के पी या पी पाकिस्तान बताया था, पी का उल्टा क्या पी के, पी का उल्टा के, तो के का उल्टा पी, तो चलिए यहाँ पर क्या आएगा पी आएगा। ये बाई लिखा हुआ है, बी का उल्टा क्या होता है बाई, ये एल लिखा हुआ है एल, एल। चलिए ओ का उल्टा क्या होगा, अभी तो लिखे एल, हमारा यही क्या होगा आंसर। चलिए इसको आप नोट कीजिए। दो दो को पेयर बना के पहले फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला को फर्स्ट में लिखा, इस प्रकार किया। चलिए अब जल्दी से लिखिए। इसका बुक को कैसे लिखेगा, तो एल बाई पी एल लिखेगा। चलिए ये वाला खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएगा, बट करेगा दो तीन को लिखेगा। अब हम आते हैं चौथा में। पहले हमको चौथे बताना था, लेकिन हम चौथा पहले नहीं लिखा है। लिखिएगा चौथा में, चौथा में क्या लिखिएगा, पहले चौथा ही बताना था हमको, लेकिन चौथा नहीं बता के वो छोटा था अपोजिट लेटर पैटर्न, तो वही वाला बता दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्या हो गया, चौथा हो गया। चौथा में लिखिएगा पोजीशन, पीओ, पीओ एस आई टी आई ओ एन, पोजीशन पैटर्न, पी ए डबल टी ई आर एन पैटर्न। चलिए इसको लिखिए। पोजीशन का मतलब जानते क्या होता है, स्थान। पोजीशन का क्या मतलब होता है, स्थान, यानी इसमें जो करेगा स्थान परिवर्तन कर रहा था। इससे पहले जो हम बताए हैं वो क्या लिखा है, अपोजिट लेटर पैटर्न, यानी जो है अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा या विपरीत जो भी बोलिए, तो अपोजिट लेटर पैटर्न यानी लेटर को क्या कर रहा था, उल्टा कर रहा था। इसमें क्या है, पोजीशन पैटर्न, यानी जो है स्थान, यानी पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या है, एक तरह से बोलिए कि पद बोलिए या तो स्थान बोलिए, जो भी बोलिए, तो स्थान को क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा। क्या करेगा, परिवर्तन, यहाँ से उठा के वहां कर देगा, वहां से उठा के यहाँ कर देगा। तो इसमें देखिए नोट में अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, इसमें नोट बना के लिखना है तो लिख लीजिएगा, इसमें 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 नंबरिंग करने का जरूरत नहीं, लेटर का नंबरिंग करने, अक्षर का नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। अगर नोट लिखना चाहते तो आप इसमें लिख लीजिएगा, पोजीशन पैटर्न में क्या लिखिएगा, इसमें लेटर का, इसमें लेटर का यानी अक्षर का, इसमें अक्षर का नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि सर नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। उसमें भी नहीं करना था, अपोजिट लेटर पैटर्न में भी नहीं, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, 27 बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। ऐसे याद रहेगा तो उसमें भी नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। तो अपोजिट लेटर पैटर्न में भी नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है एक तरह से बोले तो, और इसमें पोजीशन पैटर्न में जो है इसमें तो नंबरिंग करने का जरूरत ही नहीं है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आप पहले लिखिएगा। पोजीशन पैटर्न का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। इसमें
इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है, इसमें कोई नंबरिंग उमरिंग मत कीजिएगा। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में, चलिए देखिए हम क्वेश्चन नहीं बार बार लिखते हैं, लिखिए क्लॉक, CLOCK, CLOCK, क्या लिखिएगा, CLOCK, CLOCK, क्लॉक को क्या लिखा है, के लिखिएगा, KCO, KCO, KCOCK, तो लिखना क्या है, उसी भाषा में STEPS, 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 चलिए इसको आप बनाइए। इसमें नंबरिंग करने का जरूरत नहीं कि C3 में होता है, L12 में, O15 में, C3 में, K11 में, इसमें नंबरिंग करने का जरूरत नहीं, केवल आप दिमाग लगाइए। इसमें क्या करेगा, लेटर का स्थान जो है कभी यहाँ कर देगा, कभी यहाँ कर देगा, कभी बीच में कर देगा, यानी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका इसमें पोजीशन क्या किया। कहने का मतलब उठा के कहाँ दो गो के पेयर बना के हटाया है कि तीन गो के पेयर बना के पीछे लिख दिया कि आगे लिख दिया, वो आपको दिमाग लगाना कि बीच वाला को बीच में रहने दिया, आगे पीछे कर दिया, इसमें इस प्रकार से आपको करना होगा। आज तो आवाज आप लोग को क्लियर जाता होगा, अगर नहीं जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इससे भी अच्छा माइक मंगवाएंगे। उम्मीद करते हैं अच्छा जाता होगा इससे। चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है, यहाँ एल लिखे ना, एल लिखे तो यहाँ पर के कैसे कर दिया, देखने दीजिए बुक थोड़ा सा। जब यहाँ एल लिखा है तो यहाँ के कैसे हो सकता है, वहां भी एल ही होगा। देखिए KCOLC कर लीजिएगा, हम गलती दे दिए थे, यहाँ हमको लग रहा था कि जब यहाँ एल लिखा हुआ है तो यहाँ पर LC कर लीजिए, बस हो गया। चलिए देखिए दिमाग लगाते हैं क्या कर रहा है। अगर आप भाषा में लिखना चाहते हैं कोई लड़का तो ऐसे लिखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CLOC यानी क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में STEPS स्टेप्स को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखिएगा, गौर कीजिएगा क्या कर रहा है, देखिए तो गौर से देखिए, दो का पेयर बनाया है, दो क्या कर रहा है, पेयर बनाया है, बीच वाला तो बीच में रहने दिया है, और ये दोनों को देखिए, बीच वाला को कुछ नहीं किया है छेड़छाड़, बीच वाला को बीच में ही लिख दिया है, यानी बीच वाला बीच में ही है। समझ में आ रहा है ना आपको, बीच वाला जो वो है बीच में रहने दिया, केवल पीछे वाला जो है यानी पोजीशन, वही तो लिखा है पोजीशन पैटर्न, यानी पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थान, स्थान परिवर्तन करेगा। पोजीशन पैटर्न का मतलब स्थान परिवर्तन, तो स्थान को परिवर्तन करेगा, इसको उठा के इधर कर देगा, इधर कर देगा, बीच में घुसा देगा, कुछ भी कर सकता है कहूं से भी। ये हम आपको नहीं बता सकते कि कोई जरूरी है कि पीछे से ही वाला आगे करेगा, वो आपको दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। चलिए देखिएगा गौर से, यहाँ क्या किया, पीछे वाला पहले, पीछे वाला दो का पेयर बनाया, पीछे वाला आगे लिखा, फिर उसके बाद ये कर दिया, सी कर दिया, देखिए तो उसके बाद क्या लिखा, फिर ये लिखा, उसके बाद सी कर दिया। तो हम भी करेंगे उसी प्रकार, पहले पेयर बना दीजिए, दो के पेयर बना दिए, तो सबसे पहले ई तो बीच में रहेगा, ई क्या रहेगा, बीच में ही रहेगा, कारण वो देखिए तो बीच में रहने दिया कि नहीं। उसके बाद आगे आगे पीछे वाला, आगे पीछे वाला जो है क्या करेंगे, सबसे आगे लिखेंगे एस, उसके बाद क्या आएगा पी। अब आइए उसके बाद क्या लिखेगा टी, जैसे यहाँ पर क्या लिखेगा टी, उसके बाद एस। चलिए हमारा आंसर हो गया, नोट कीजिए। पहले क्या किया, ई बीच वाला को बीच में रहने दिया, और ये दोनों को जो है परिवर्तन कर दिया, यानी पहले एस लिख दिया, उसके बाद पी लिखा है, फिर उसके बाद क्या किया,
टी लिखा फिर एस लिखा, यानी उलट दिया है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, एस पी ई, इसका आंसर क्या होगा, एस पी ई टी एस। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा आप लोग। एक दो क्वेश्चन और लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताएंगे। इसका भी एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। लिखिएगा फिजिक्स, क्या लिखिएगा, फिजिक्स, पी एच बाई एस आई 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 सी एस। चलिए फिजिक्स को क्या लिखा है देख लेते हैं। फिजिक्स को लिखा है सी एच आई सी एच आई सी एच आई सी एच आई पी डबल एस बाई, पी डबल एस बाई। चलिए तो हिस्ट्री क्या लिखेगा, एच आई एस टी ओ आर वाई, ओ आर वाई। चलिए हिस्ट्री को आप बताइए कि क्या लिखेगा। यहाँ पर आपको बताना है, जैसे फिजिक्स को जो है पी एच बाई एस आई सी एस, फिजिक्स को जो है ये लिखा है, तो हिस्ट्री को क्या लिखेगा। चलिए आप दिमाग लगाइए इसमें। जल्दी से बनाइए, इसको बनाइए जल्दी से, दिमाग लगाइए आप लोग क्या किया है। देखिए दिमाग लगाइए क्या कर रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पता नहीं आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए हम बताते हैं इसमें क्या कर रहा है। इसमें जो है ना, इसमें जो है आरोही क्रम में लिख रहा है, यानी लेटर को जो है आरोही क्रम में लिख रहा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर बोलिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम। तो ये आप गौर से कीजिएगा कि ये जो है क्या लिखा रहा है, आरोही क्रम में लिख रहा है। आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यानी अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। तो इसमें देखिए बढ़ते क्रम में लिख रहा है। नहीं अगर आपको मन है नंबरिंग करने का तो आप कर सकते, लेकिन हम नहीं करते। देखिएगा सी सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे छोटा सी होता है, तो सी लिखा। उसका बाद क्या होता है, सी के बाद जो है, उसका बाद क्या होगा, सी के बाद एच होगा, एच ना होगा, नो आई तो नो में हो जाएगा ना, एच एट में, तो यहाँ एच लिखा। फिर क्या होगा, नो होगा, फिर क्या होगा 16, 16 के बाद क्या होगा, पहले पी होगा ना, फिर क्या होगा एस एस होगा, यानी 19 19, फिर वाई होगा। समझ में आया ना। नहीं तो आप नंबरिंग कर लीजिए, देख लीजिए, इसमें तो अपोजिट पैटर्न में नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम करके बता दे तो समझिएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है जानते हैं, आरोही क्रम में लिख रहा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिख रहा। देखिए पहले छोटका लिखा, सी लिखा, फिर क्या लिखा, एच लिखा, फिर आई होता, फिर पी होता, फिर एस, इस सबन से क्या लिखा है आरोही। नहीं तो आप कर लीजिए। चलिए पी कितना में होता है, 16 में, एच 8 में, वाई जो होता है 25 में, 19 में, आई 19, आई 9 नंबर में, सी 3, एस 19 नंबर में। चलिए देखिए पहले क्या किया है, यानी सिंपल से बोले तो ये क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आरोही, आरोही क्रम में लिखा। पहले छोटा लिखा है, फिर क्या देखिए, फिर पहले 3 कर देते हैं, 8 9 16 19 19 25। चलिए देखिए पहले छोटा वाला लिखा 3, उसका बाद देखिए इससे छोटा, इससे पहले छोटा वाला लिखा, इससे इसमें सबसे छोटा कौन है 3, इसका बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, यानी कहने का मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन है 8 है।
उसका बाद 8 लिखा है कि नहीं, उसका बाद क्या लिखा, 8 के बाद इससे बड़ा कौन होता है, 19 होता है नहीं ना, 19 लिखा है नहीं लिखा, तो क्या होता है 9, 9 होता है, तो 9 लिखा, देखिए तो फिर क्या होता है इसमें उसका बाद 8 के बाद क्या होता है 16, देखिए 16 लिखा, फिर 19 19 लिखा, समझ में आ गया ना। तो इसमें भी आप कर लीजिए, अगर आपको करने का मन है तो, हम नहीं भी करेंगे तो हम लिख देंगे। चलिए आप कर लीजिए 8 9 19 20 15 18 25। तो पहले छोटा वाला लिखेंगे ना, जैसे इस प्रकार लिखा है, जैसे इसमें लिखा है इस प्रकार, तो उसमें भी करेंगे। चलिए देखिए पहले क्या लिखाएगा, पहले एच लिखाएगा, पहले क्या लिखाएगा एच, तो 8 के बाद क्या होगा 9, आई लिखाएगा, आई लिखाएगा ना, फिर क्या होगा 15 ओ होगा, उसका बाद क्या होगा देखिए हम कर देते हैं जो जो लिखे हैं, आई हो गया, उसका बाद 19 18 लिखेगा ना, फिर आर लिखेगा, फिर क्या लिखेगा 19 लिखेगा, एस लिखेगा, फिर क्या लिखेगा 20 लिखेगा, उसका बाद क्या लिखेगा 22 25 लिखेगा। ये हमारा क्या होगा आंसर, नोट कीजिए। यानी हिस्ट्री को जो लिखेगा तो ये चीज लिखेगा HIORST 22। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार लिखिएगा। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक दो को, फिर हम जो है ये वाला खत्म कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। क्या लिखेगा इसका, इसका लिखेगा SU RV IVE। इसको क्या लिखा है पहले हम लिख लेते हैं इधर भी, MONSOON, मानसून। इसको क्या लिखा है VRI, इसको लिखेगा VRI, चलिए लिखिए, इसको ये लिखा है तो इसको क्या लिखेगा आपको बताना है, चलिए बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये हम चुन चुन के देते ही हार्ड कि आप लोग से नहीं बने, अगर बन ही जाएगा तो मजा वाला क्वेश्चन अच्छा नहीं होता। ये भी लिखा हुआ है, नहीं ये यू दोनों तो भी ही लिखा हुआ है इसमें, चलिए देखिए दोनों भी लिखा हुआ है। यहाँ पर यू यहाँ पर कर लीजिएगा यू लिखा हुआ है तो ये भी यू होगा, यहाँ यू लिखा हुआ है। चलिए
चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है। आप किसी को बनाने के लिए भेजिएगा, नहीं बनेगा। हमको उम्मीद है कि नहीं बनेगा। देखिए, ये क्वेश्चन हमसे भी नहीं बना था फर्स्ट बार में। जब एक दो बार देखे, दो तीन बार देखे, तब दिमाग लगा जाके फिर बना। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट बार में देखे तो हमसे भी नहीं बना। हम बड़ाई नहीं करते कि बना दिए थे, ये वाला देखे थे। फर्स्ट बार में नहीं बना, फिर एक दो घंटा छोड़ दिए थे, फिर दिमाग लगाए, तब जाके ये क्वेश्चन बना। यानी फर्स्ट बार में देख रहे थे, बना रहे थे तो नहीं बना। उसके बाद जो है 1 घंटा छोड़ दिए हम कि नहीं अभी। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है ना, तो उसमें जिक्र मत होइए कि बना ही के छोड़ेंगे। आप कितना नाक लगड़ जाइएगा, जखने नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा। उसको कुछ छोड़ दीजिए, कुछ देरी के बाद टहल उहल लीजिए। उसके बाद जो है 1-2 घंटा के बाद फिर आइए और देखिए उसको। देखिए अबरी बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर छोड़ दीजिएगा, 2 दिन के बाद बनाइएगा, पक्का बनेगा। समझ में आया? बनाने का तरीका ये होता है, पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं। हम तो इस प्रकार ही बनाते हैं, नहीं बनता है तो छोड़ देते हैं। चलिए देखिए, ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर कहिएगा हाँ सर बहुत डिफिकल्ट। ये जो भी लिखा हुआ है ना, तीन तीन गो, पहले 3 गो इधर छोड़ दिया है, 3 गो उधर छोड़ दिया है। बीच वाला भी आपको गौर करना पड़ेगा, कौन वाला भी लिखा है। तो बीच वाला भी लिखा है ये, और एगो जो है लेफ्ट, ये राइट साइड हुआ ना, और ये लेफ्ट साइड हुआ। एगो देखिए लेफ्ट साइड से उठाया, पहले भी लिख लिया है। क्या किया है? पहले भी लिख लिया है। उसके बाद देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहले भी लिख दिया है बीच से उठा के। उसके बाद एगो जो है राइट साइड से लिखा है, सॉरी ये राइट साइड हो गया ना, राइट साइड से नहीं, पहले एगो लेफ्ट साइड से उठाया है। ये हमारा क्या है? राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये बीच में है। तो बोल सकते हैं पहले एगो बीच वाला लिखे, फिर क्या किया है, लेफ्ट साइड के लिखा एगो, फिर एगो राइट साइड वाला लिखा, फिर एगो लेफ्ट साइड से लिखा है, फिर एगो क्या किया है, राइट साइड से लिखा है। फिर देखिए एगो लेफ्ट साइड से उठाया, एगो राइट साइड से उठाया। बताइए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। आप किसी को जो है बनाने के लिए दीजिएगा, नहीं बनेगा, उससे भी नहीं बनेगा, चाहे वो 2-3 साल पुराना क्यों ना हो। स्टूडेंट कंपटीशन का नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। नहीं तो आप देखिएगा, दीजिएगा, नहीं बनेगा, उससे भी नहीं। देखिए पहले बीच वाला भी उठाया, यहाँ भी है, लेकिन ये वाला भी नहीं उठाया। बीच वाला भी लिखा, फिर एगो लेफ्ट साइड से उठाया, फिर एगो राइट साइड से उठाया, फिर एगो लेफ्ट साइड से उठाया, फिर एगो राइट साइड से उठाया, फिर एगो लेफ्ट साइड से उठाया, फिर एगो राइट साइड से लिखा है। तो अब आइए चलिए, अब आप बीच वाला पहले 3-3 गो के पेयर बना दीजिए। 3-3 गो को क्या कीजिए, पेयर बना दीजिए। तो बीच में क्या आ गया, एस आ गया, तो पहले एस लिख लीजिए। क्या किए, एस लिख दिए। तो पहले कौन वाला उठाना है, पहले लेफ्ट साइड वाला उठाना है। तो पहले एन आएगा, फिर क्या आएगा, एगो ओ आएगा, फिर राइट साइड वाला उठाएंगे ना, तो ओ आएगा। इतना तक में दिक्कत नहीं। फिर ओ लिखेंगे, एगो लेफ्ट साइड वाला, फिर एगो राइट साइड वाला ओ लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ वाला भी एगो ओ लिखाएगा ना, फिर आइए पे एम लिखाएगा, फिर एन लिखाएगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, यही क्या होगा, आंसर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, देखे ना आप। पहले बीच वाला भी उठाया, फिर एगो जो है लेफ्ट साइड से लिया, फिर एगो जो है राइट साइड से लिया, फिर एगो लेफ्ट साइड से लिया, फिर एक राइट साइड से लिया, फिर लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से लिया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। चलिए नेक्स्ट जो है कॉमन पैटर्न लिखाएंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। आज तो नहीं हो पाएगा, 1 घंटा का बन चुका है वीडियो।
इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। दो इस आज जो है हम दो को खत्म किए हैं। क्या किए थे? एक ऑपोजिट लेटर पैटर्न किए थे और ये लास्ट वाला जो है पोजीशन पैटर्न यानी स्थान परिवर्तन। ये दोनों में इतना ही क्वेश्चन, कहने का मतलब इतना ही प्रकार से पूछेगा, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं करेगा, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो आज का तो सेवा समाप्त है, आज का सेवा समाप्त है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। आज तक यहीं तक है, आज का वीडियो क्या है यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो आज जो है एक शायरी भी आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा सही से। तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हंस कर सहूंगा हर गम मेरी इंतहा जहां तक है। तू सोच रहे मुझे दर्द कितना हुआ, जानी मैं देख रहा हूं तुम्हें बहुत कहां तक। चलिए बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।